हेलो दोस्तों। जैसा कि भारतीय संविधान में समय के साथ साथ कुछ बदलाव हुए, कुछ संशोधन हुए, तो आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। दोस्तों, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। आज के लेसन की शुरुआत करेंगे। लेसन के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर जानकारी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों पहला संशोधन। देखिए, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में। इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। अब देखेंगे दूसरा संशोधन जो कि 1952 में हुआ था। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। अब बात करेंगे 7वां संशोधन की जो कि 1956 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा राज्यों का आ, ब, सा और दा वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। अब बात करेंगे 10वां संशोधन जो कि 1961 में हुआ था। दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपका 1 नंबर तैयार हो सकता है। अब बात करेंगे 12वां संशोधन की जो कि 1962 में हुआ था। गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। अगला है दोस्तों 13वां संशोधन जो कि 1962 में हुआ था। संविधान में एक नया अनुच्छेद 171A जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे दोस्तों 14वें संशोधन की जो कि 1963 में हुआ था। पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। अब बात करेंगे 21वां संशोधन जो कि 1967 में हुआ था। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। आइए आगे बात करते हैं। दोस्तों, आपको बिल्कुल आराम से बता रहे हैं, बिल्कुल स्लो बता रहे हैं ताकि आपको वीडियो में ही सब कुछ याद हो जाए। अब बात करेंगे दोस्तों 22वां संशोधन की जो कि 1968 में हुआ था। संसद में मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला देखेंगे दोस्तों 24वां संशोधन जो कि 1971 में हुआ था। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों 27वां संशोधन की। आपको दोस्तों बिल्कुल क्रमानुसार बता रहे हैं। 27वां संशोधन हुआ था 1971 में। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इसमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं भारतीय संविधान में हुए महत्वपूर्ण संशोधन। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जिसको भी इस वीडियो से लाभ मिले उसको वीडियो शेयर करिए। अब बात करेंगे 31वां संशोधन की जो कि हुआ था 1974 में। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों 36वां संशोधन 1975 में हुआ था। सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। आगे बात करेंगे 37वां संशोधन जो कि हुआ था 1975 में। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिक तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। ठीक है, अगला है दोस्तों 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसे लघु संविधान
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई। अगला है दोस्तों, चलिए इसमें देख लेते हैं दोस्तों, ये संशोधन 42 में कुछ और भी हैं, आइए देख लेते हैं। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यालय में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों के कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नापतौल, वन और जंगली जानवरों तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। अगला है दोस्तों, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये था संशोधन नंबर 42। ठीक है, ये सभी किए गए थे संशोधन नंबर 42 में। अब बात करेंगे दोस्तों संशोधन नंबर 44। 44वां संशोधन देख लेते हैं, जो कि हुआ था 1978 में। संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। इसमें कुछ और भी संशोधन हुए हैं, आइए देख लेते हैं। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को दे दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता आदि। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों 22वां संशोधन की। माफ करिएगा, 52वां संशोधन, जो कि हुआ था 1985 में। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। अब बात करेंगे दोस्तों 55वां संशोधन, जो कि हुआ था 1986 में। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। 55वां संशोधन एक बार फिर से देख लेते हैं, जो कि 1986 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला है दोस्तों 56वां संशोधन, 1987 में हुआ था। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई है। अगला है 61वां संशोधन, 1989 में हुआ था। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला है दोस्तों 65वां संशोधन, 1990 में हुआ था। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। अभी बात किए थे 65वें संशोधन की, आइए आगे देखते हैं 69वां संशोधन, जो कि 1991 में हुआ था। दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, ये सभी थे भारतीय संविधान के संशोधन। जितने भी संशोधन हुए मैंने आपको सब क्रमानुसार बता दिया। आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे भी इस वीडियो को लाभ मिल सके। वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।